Jai Bharat, dear all Advityans, good morning everyone. So in our last lecture, we discussed about the polysaccharide, particularly about the starch, which is a homopolysaccharide made up of D-glucose unit, and it is a storage polysaccharide because it is related with the storage of carbohydrate, right? Now, the next example for polysaccharide is glycogen. Glycogen is also a homopolysaccharide and that is also related with the storage of carbohydrate, but particularly in animal, right? In case of a plant, the carbohydrate storage form is starch, and in case of animal it is a glycogen, and glycogen is also known as animal starch. Okay, now the glycogen is the storage polysaccharide in animal and so also known as animal starch. हम उसको क्या बोल सकते हैं? एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देखिए, जब हम स्टार्च पढ़ रहे थे, देन स्टार्च हैज टू स्ट्रक्चर, वन इज अमाइलोज एंड द अदर वन इज अमाइलोपैक्टिन. अमाइलोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने थे? अमाइलोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो थे दैट इज रेंज फ्रॉम 200 टू 2000, राइट? अमाइलोपैक्टिन में कितने थे? 2000 टू 20,000. तो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन ये दोनों में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन? बट ओबीएस है, अमाइलोपैक्टिन, बिकॉज इट इज अ ब्रांचेड स्ट्रक्चर एंड इट हैज मोर डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके, व्हाइल इन केस ऑफ ग्लाइकोजन, right, glycogen is a storage sugar in animal which is made up of approx 30,000 glucose molecule. तो ये स्टार्च के अमाइलोपैक्टिन से भी ज्यादा कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, राइट? ओके, joined by alpha 1,4 glycosidic bond which are responsible for straight structure and many alpha 1,6 glycosidic bond which are responsible for branching. ठीक है, तो वहां पे जैसे अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन था किसमें? स्टार्च में, वैसे यहां पे भी अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन है. यहां पे भी अगर अमाइलोज चेन है दैट फॉर्म 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा 1,4, राइट? और अगर ब्रांचेड स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म व्हाट? अल्फा 1,6,2, मतलब 1,4 तो है ही है, उसके साथ क्या है? 1,6 भी है. लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं स्टार्च और ग्लाइकोजन की कंपैरिजन करूं तो पहली चीज ये है कि स्टार्च से ज्यादा ग्लाइकोजन जो क्या है? कॉम्प्लेक्स. दूसरी चीज, स्टार्च में भी अमाइलोज है, अमाइलोपैक्टिन है, ग्लाइकोजन में भी अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन है. बट इफ वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू, तो स्टार्च में अमाइलोपैक्टिन जो है वो कम है, ग्लाइकोजन में अमाइलोपैक्टिन जो वो कैसा है? ज्यादा. मतलब ग्लाइकोजन जो है इट हैज मोर ब्रांचेड पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो क्या होगा? अमाइलोपैक्टिन. ये चीज आप याद रखना अलग से, राइट? ग्लाइकोजन गिव्स रेड वायलेट कलर, ठीक है, वो कैसा कलर देगा? रेड वायलेट. वो रेड वायलेट वो क्यों दे रहा है? क्योंकि दोनों में अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन तो है, वहां पे भी अमाइलोज है, अमाइलोपैक्टिन है, यहां पे भी अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन है. लेकिन जब हम स्टार्च पढ़ रहे थे तो स्टार्च में हम क्या बोलते थे? इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. ब्लू ब्लैक कलर वो क्यों दे रहा है? बिकॉज स्टार्च हैज मोर अमाउंट ऑफ अमाइलोज रादर देन अमाइलोपैक्टिन, एंड इन केस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हैज मोर अमाउंट ऑफ अमाइलोपैक्टिन रादर देन अमाइलोज. तो जब अमाइलोपैक्टिन ज्यादा होगा इट गिव्स व्हाट? रेड वायलेट कलर. अगर मैं स्टार्च में से अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन अलग कर दूं और फिर अगर मैं आयोडीन से स्टेन करूंगा तो जो अमाइलोपैक्टिन स्ट्रक्चर है वो मुझे कैसा दिखेगा? रेड वायलेट ही दिखेगा, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट शुगर इज इन्यूलिन. ठीक है, आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि ग्लाइकोजन में भी अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में बॉन्ड जो है वो तो सेम ही है, राइट? ओके, इन्यूलिन की अगर हम बात करें देन इट इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फाउंड इन रूट ऑफ डालिया, राइट? इट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड found in the root of dahlia. It is a homopolysaccharide, means it is made up of same kind of monomer unit, and that monomer unit is nothing but the fructose, which is a keto sugar, which is a ketohexose sugar, right? That is a fructose. Okay, and that is why inulin is nothing but the fructans. What it is called? Fructans. Fructans means what? Made up of same kind of monomer unit, and that monomer unit is fructose, right? It is used to find glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate is basically, we can say that the capacity of nephron to form a filtrate, right, by the pressure which takes place or which generate in a glomerular capsule. वहां पे क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे, वो ब्लड कैपिलरीज होगी. वो क्या होगी? ब्लड कैपिलरी. और वो ब्लड कैपिलरी में जो एफरंट आर्टरियोल और इफरंट आर्टरियोल के बीच में जो ब्लड कैपिलरीज है, राइट, वहां पे क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा ब्लड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, एज वी नो दैट द ब्लड कैपिलरी इज अ सिंगल सेल थिक वॉल
कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, तो उसमें से पोर्स होंगे, उससे वो फिल्टर जो है वो डेवलप करेगा एंड दैट फिल्ट्रेट देन आफ्टर एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बॉमैन कैप्सूल और वी कैन से द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो वहां पे इट इज यूज्ड एज अ फाइंड अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहां पे हम यूज करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अगेन इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड, क्योंकि 6000 डी ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, सेल्यूलोज का। 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर बाय glycosidic bond by the process of dehydration and it form one molecule of cellulose, and cellulose is also a homopolysaccharide, but if I talk about the function then it is a structural polysaccharide, not an ये कैसी सैकेराइड नहीं है, इट इज नॉट अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ओके, सेल्यूलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल अनब्रांचेड होमोपोलीसैकेराइड फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो ये है अनब्रांचेड है, उसके लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म होंगे, हाँ नंबर ऑफ चेन जो कैसे होंगे ज्यादा, बट इट इज अनब्रांचेड स्ट्रक्चर, राइट। तो हमने देखा था कि 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो एक्यूमुलेट होंगे, उससे क्या बनेंगे, मिसल्स। मिसल्स जो वो एक्यूमुलेट होंगे, उससे क्या बनेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स। उससे फिर क्या बनेंगे, मैक्रोफाइब्रिल, एंड देन आफ्टर दैट मैक्रोफाइब्रिल वी कैन से दैट इट इज सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स विच इज फॉर्म बाय मेनी fibril protein, right, and the other colloidal substance and from what, secondary cell wall, right. So cellulose is the main structural unbranched homopolysaccharide found in the cell wall of plant. One molecule of cellulose has 6000 D glucose molecule. कितने हैं, 6000 glucose molecule जो है वो है। Okay, in cellulose the glucose molecule are joined by beta 1,4 glycosidic bond। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जो आएगा, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, और सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर ये होमोपोलीसैकेराइड है तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसका मतलब ये है तो फिर बॉन्ड कौन सा फॉर्म होना चाहिए, बॉन्ड जो है वो अल्फा फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बीटा लिखा है, वो इसलिए क्योंकि सेल्यूलोज जो है उसमें आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज में जो सैकेराइड जो जो पॉलीसैकेराइड चेन जो है वो पॉलीसैकेराइड चेन जो है ऐसे स्लैंटिंग फॉर्म में जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो मोनोमर यूनिट होंगे, ठीक है, वो मोनोमर यूनिट जो है वो ये सपोज शुगर है, ठीक है, तो ऐसे स्लैंटिंग फॉर्म में बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट जो है, और वो मोनोसैकेराइड होगा कौन सा, वो मोनोसैकेराइड जो है तो एक ही टाइप का है, ग्लूकोज। लेकिन इस टाइम पे दो सक्सेसिव जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे उसमें जो सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो क्या होगा, चेंज होता होगा, ठीक है। और वो चेंज हो रहा है इसलिए हर एक जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हो रहा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नॉट एन अल्फा 1,4। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टार्च की बात करें, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो वहाँ पे अल्फा 1,4 ही थे, लेकिन जब हम सेल्यूलोज की बात करेंगे तो है सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही, लेकिन वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसमें कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं, राइट। और वो बी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, B14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि वहां पे जो फोर्थ कार्बन होगा उसमें ओरिएंटेशन चेंज होगा, ठीक है। और वो ओरिएंटेशन चेंज होने से और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो फॉर्म होने से जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होंगे दे आर अरेंज कॉम्पैक्टली, और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और इसलिए सेल्यूलोज जो है इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। चलिए, सेल्यूलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो वो कौन है, सेल्यूलोज। ये मैंने कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिखा है, राइट, ध्यान से समझना क्या लिखा है हमने, सेल्यूलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेल्यूलोज, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड जो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है और वो इसमें पर्टिकुलर क्या है, सेल्यूलोज। अगर आपको सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन पूछा जाए नॉर्मली तो वो क्या आएगा, रुबिस्को। अगर आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन प्लांट किंगडम में पूछा जाए तो भी आंसर क्या आएगा, रुबिस्को। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन इन एनिमल किंगडम तो आपका आंसर क्या आएगा, कोलेजन, याद रखना, ठीक है। सिंपली प्रोटीन पूछा जाए तो आंसर रुबिस्को आना चाहिए, लेकिन अगर प्लांट और एनिमल किंगडम ये स्पेसिफिकेशन के साथ पूछा है तो अगर प्लांट की बात है तो रुबिस्को, एनिमल की बात है तो कोलेजन, और ऐसा कुछ नहीं है तो प्रोटीन सिंपली पूछा है तो क्या आएगा, रुबिस्को।
और अगर आपको पूछा गया कि पूरे प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड है, तो वो कार्बनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें हम मेनली किसकी बात करें, सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे बायोस्फीयर में। ओके, कॉटन फाइबर्स कंटेन 90% ऑफ सेल्यूलोज एंड वुड कंटेन अबाउट 25 to 50% ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम कॉटन फाइबर की बात करें जिससे क्लोथ बनते हैं, राइट, दैट कॉटन फाइबर्स हैज 90% ऑफ सेल्यूलोज, वाइल अगर हम वुड की बात करें मीन्स अ बार्क विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द ओल्ड प्लांट, ठीक है, उसमें कितना होंगे 20 to 50% जो वो सेल्यूलोज है, राइट। आर्टिफिशियल फाइबर दैट इज रायन, right, that also manufactured by dissolving cellulose in alkaline solution। जब alkaline solution में आप सेल्यूलोज को डिसॉल्व करोगे तो उससे एक प्रोसेस के थ्रू आप आर्टिफिशियल फाइबर डेवलप करें, और वो आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो क्या है, रेयन। ये भी आप याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ द सेल्यूलोज, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज एसीटेट इज यूज टू मेक शटर प्रूफ ग्लास। अब शटर प्रूफ ग्लास क्या होता है, सपोज अगर हम बात करें कि हमारे घर में जो विंडो है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो वो जो विंडो है, जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो ग्लास होगा वो ग्लास जो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और ग्लास जो टूटेगा तब उसके सारे जो टुकड़े हैं वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़, ऐसा ही कोई पत्थर अगर आपकी कार है, उसका जो फ्रंट जो ग्लास है वो ग्लास पे अगर आप ये करोगे तो उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे, हम ये बोल सकते हैं कि क्रैक बन जाएंगे, लेकिन उसके टुकड़े जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? बिकॉज इट क्रिएट अ मोज़ेक इमेज, और वो मोज़ेक इमेज या फिर मोज़ेक स्ट्रक्चर जो है वो सारे टुकड़े एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेल्यूलोज एसीटेट है, राइट। और वो ग्लास को हम क्या बोलेंगे, शटर प्रूफ ग्लास, ठीक है, वो जल्दी से टूटेगा नहीं, बिकॉज इट इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल विच इज सिटिंग इनसाइड द कार, ठीक है। तो ये ग्लास जल्दी से टूटते नहीं है। चलिए, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज यूज टू मेकिंग ऑफ अ प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव। कोई भी एक्सप्लोजिव जो है उसमें जो भी हमने जो एक्सप्लोजर्स होने के लिए जो भी मटेरियल दिया है उसका पैकिंग जो होगा, राइट, दैट इज फॉर्म बाय द सेल्यूलोज नाइट्रेट। उसमें हम सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज करेंगे। कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज जो है दैट प्रोवाइड स्मूथनेस टू द टेक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, ठीक है, आप कोई सपोज डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई ऑइंटमेंट, ठीक है, तो वो ऑइंटमेंट जो देखना कितना स्मूथ है। फिर बहुत सारा आइसक्रीम स्मूदी, वो कितने स्मूथ है ना, ठीक है। तो वो स्मूथनेस जो है दैट इज डेवलप्ड बाय द कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज इज एडेड टू प्रोवाइड स्मूथ टेक्सचर टू आइसक्रीम, कॉस्मेटिक, फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक एंड मेडिसिन्स, ठीक है। ओके, animal cannot digest cellulose on their own, but they have symbiotic microbes in their gut that secrete cellulose digestive enzyme। यहाँ पे एक important point जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, अगर हम बात करें तो एनिमल जो है, अगर हम कोई भी एनिमल की बात करें तो एनिमल जो है वो स्टार्च इजीली डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और स्टार्च के ऊपर जो एंजाइम इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। वो एंजाइम कौन सा है, अमाइलेज। लेकिन वो अमाइलेज एंजाइम जो उसका टाइप है, ठीक है, और वो टाइप कौन सा है, अल्फा अमाइलेज। वो क्या है, अल्फा अमाइलेज। और ये अल्फा अमाइलेज जो है दैट कैन ब्रेक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नॉट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो ब्रेक कर सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम स्टार्च उसका डाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्फा 1,4 है या ना, ओके। और अल्फा 1,6 अगर ब्रांचेड होगा तो हम ग्लाइकोजन का भी डाइजेशन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ग्लाइकोजन ऑल्सो हैविंग अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,2 है ना, ब्रांच हो, सॉरी 1,6, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 अगर ब्रांच होगा तो 1,6 अमाइलोपैक्टिन होगा, तो राइट। तो अमाइलोज या फिर अमाइलोपैक्टिन उसमें अल्फा 1,4 या फिर अल्फा 1,4 एंड 1,6 दोनों होंगे, किसमें, अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज में क्या हो गया, अल्फा 1,4, ठीक है। तो वो दोनों बॉन्ड जो वो कौन ब्रेक कर सकता है, अल्फा अमाइलेज जो है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम है दैट इज बीटा अमाइलेज। दूसरा एंजाइम कौन सा है, बीटा अमाइलेज। ये बीटा अमाइलेज इज नथिंग बट द सेल्यूलेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है, सेल्यूलेज। दिस एंजाइम इज एबल टू ब्रेक द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम हम में है ही नहीं। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम में ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड तोड़ने के लिए बीटा अमाइलेज एंजाइम नहीं है तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ना ही कोई कैटल्स कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर कैटल्स नहीं कर सकते हैं देन व्हाई दे आर ग्रेजिंग एनिमल। वो तो जो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सेल के अंदर स्टार्च हो सकता है प्लांट सेल में, लेकिन प्लांट सेल की जो वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है बिकॉज they have a symbiotic organism in its alimentary canal and that is nothing but the Rhemococcus bacteria। उसमें कौन से बैक्टीरिया होंगे? कैटल्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ रूमिनोकोकस बैक्टीरिया। वो रूमिनोकोकस मींस स्फेरिकल बैक्टीरिया, वो सिक्रेट कर रहे हैं सेल्यूलेज एंजाइम, दैट इज बेसिकली अ बीटा अमाइलेज एंजाइम जो सेल्यूलोज का क्या करेंगे? डाइजेशन, राइट। टर्माइट्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ प्रोटोजोअन ट्राइकोनिम्फा। अगर हम टर्माइट्स की बात करें तो टर्माइट्स कहाँ पर डेवलप होता है? इन अ वुडन पार्ट। तो वो टर्माइट्स जो दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट टर्माइट्स डू नॉट हैव दिस बीटा अमाइलेज एंजाइम, बट टर्माइट्स हैज अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन इट्स एलिमेंट्री कैनल एंड दैट इज अ प्रोटोजोअन नोन एज ट्राइकोनिम्फा। और ये ट्राइकोनिम्फा जो है वो क्या सिक्रेट कर रहा है? वो बीटा अमाइलेज सिक्रेट कर रहा है विच इज अ सेल्यूलोज एंजाइम, ठीक है। और इसलिए वो क्या डाइजेस्ट कर रहा है? सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो हियर वी आर डन विद द 3 पॉलीसैकेराइड दैट इज सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था स्टार्च, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के पॉलीसैकेराइड एंड देन वी डन विद द कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि ये लेक्चर जो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट जो है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए कि जिससे वो भी एक अच्छे तरीके से बायोलॉजी जो पढ़ पाए। आप हमारे YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अद्वैत अचीवर्स, और साथ में हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून। मेहनत करते रहना, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।